सनातन धर्म सामाजिक न्याय और समानता के खिलाफ है। कुछ चीजों का विरोध नहीं किया जा सकता, उन्हें खत्म ही कर देना चाहिए। हम डेंगू, मलेरिया और कोरोना का विरोध नहीं कर सकते, हमें इसे मिटाना है। इसी तरह हमें सनातन को भी मिटाना है। यह बयान तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन के बेटे उदयनिधि स्टालिन का है। इस बयान के आने के बाद देश भर में लोगों का आक्रोश दिखने लगा और सोशल मीडिया पर पोस्टों की बौछार होने लगी। आम लोगों को यह बयान आपत्तिजनक लगा ही, इसके साथ साथ उदयनिधि के इस बयान के खिलाफ बड़े बड़े नेता और महंत भी कूद पड़े। बीजेपी के अमित शाह, के अन्नामलाई और अमित मालवीय जैसे लोगों ने तो यह बयान दिए ही, साथ ही कांग्रेस के इस नेता ने इनके स्टेटमेंट का विरोध किया। लेकिन यह तो सामान्य है कि एक पार्टी दूसरी पार्टी की गलतियों का इंतजार करते रहती है और मौका मिलते ही वो एक दूसरे के ऊपर आरोप लगाना शुरू कर देती है। लेकिन यह विरोध तो रुकने का नाम ही नहीं ले रहा है। उदयनिधि के टिप्पणी के खिलाफ जगह जगह पर विरोध प्रदर्शन हुए और देश के कई क्षेत्रों में हिंदू संगठनों ने अपना विरोध जताया। यहाँ तक कि अयोध्या के संत परमहंस आचार्य ने तो यह कह दिया कि जो भी उदयनिधि का सिर लाकर देगा वो उन्हें 10 करोड़ रुपए का पुरस्कार देंगे। खैर, ये सब बातें आप समाचार में देख चुके होंगे या देख रहे होंगे। इन सभी मुद्दों का एक ही केंद्र बिंदु है, वो है सनातन। इस मुद्दे को और आसानी से समझने के लिए आपको पहले ये जानना जरूरी है कि आखिर सनातन का मतलब क्या होता है। जिस सनातन को उदयनिधि ने डेंगू, मलेरिया और कोरोना से जोड़ दिया, आखिर उस सनातन का इतिहास क्या रहा है और वर्तमान क्या है। तो आइए अब इस वीडियो को शुरू करते हैं। कई हिंदू संगठनों का मानना है कि सनातन सबसे पुराना धर्म है। पुराना ही नहीं बल्कि यह पुरातन धर्म है। इन संगठनों के अनुसार संसार की सबसे पुरानी संस्कृति और धर्म सनातन ही है। वहीं कुछ लोगों का यह कहना है कि सनातन 19वीं सदी में हमारे सामने आया या प्रकाश में आया। वैसे सनातन का अर्थ आप इसके नाम से भी समझ सकते हैं। विकिपीडिया के अनुसार सनातन का अर्थ होता है शाश्वत या सदा बने रहने वाला। अगर आसान शब्दों में समझे तो जिसका ना आदि हो ना अंत हो, उसे सनातन कहते हैं। वेदों के अनुसार सनातन लगभग 6000 साल पुराना धर्म है, जिसे पहले वैदिक धर्म के नाम से भी जाना जाता था। और इसके अनुसार हर इंसान को वेदों में लिखे सिद्धांतों के अनुसार ही अपनी जिंदगी जीनी चाहिए। अब अगर हम वेदों के बारे में बात कर ही रहे हैं तो हमें ये जान लेना चाहिए कि सनातन शब्द का इस्तेमाल सबसे पहले कब और कहाँ हुआ था। इसके लिए मैं आपको महाभारत की ओर ले जाना चाहूंगी, जहां भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को गीता का उपदेश दे रहे थे। उसी समय सनातन शब्द का इस्तेमाल सबसे पहली बार किया गया था। गीता के अनुसार सनातन शब्द का अर्थ है आत्मज्ञान, मतलब खुद को अच्छी तरह से समझना। लेकिन यहाँ हम केवल गीता और वेदों के बारे में बात नहीं करेंगे, क्योंकि किसी भी बात की सत्यता उसके सबूत पर निर्भर करती है। कुछ इतिहासकारों का यह भी मानना है कि सनातन का जड़ सिंधु घाटी सभ्यता से जुड़ा हुआ है। इसका मतलब यह हुआ कि इसकी आयु लगभग 1500 बीसी से 500 बीसी होनी चाहिए। अब इतना कुछ समझने के बाद आपके दिमाग में एक सवाल आ रहा होगा कि उदयनिधि के बयान से सनातन के इतिहास का क्या लेना देना है। तो मैं आपको बता दूं कि इसका संबंध है। अब आप उदयनिधि के उस बयान को याद कीजिए, जहां पर उदयनिधि ने सनातन को डेंगू, मलेरिया और कोरोना जैसी बीमारियों से जोड़ा था। तो इनके बयान को जज करने से पहले आपको इन बातों को जान लेना चाहिए। आयुर्वेद के बारे में तो आप सभी जानते ही होंगे। देश विदेश के पढ़े लिखे लोग भी आज आयुर्वेद का लोहा मानते हैं। अगर लोगों को आयुर्वेद पर विश्वास नहीं होता तो आज पतंजलि जैसे आयुर्वेदिक कंपनी इतनी तेजी से आगे नहीं बढ़ पाती। तो आपको मैं बता दूं कि आयुर्वेद दुनिया का सबसे पुराना मेडिसिनल सिस्टम है, जिसे आज पूरी दुनिया इस्तेमाल करती है। और उस आयुर्वेद का जुड़ाव सनातन धर्म से है। आयुर्वेद का जिक्र अथर्ववेद में किया गया है, जो यह साबित करता है कि सनातन का इतिहास कितनी दूरदर्शिता रखता है। योगा, मेडिटेशन और रिचुअल हीलिंग, ये सारे आयुर्वेद के ही अंग हैं। तो इन सारे बातों को समझने और सुनने के बाद आप ये तय कर सकते हैं कि सनातन हजारों बीमारियों का जड़ नहीं बल्कि हजारों बीमारियों का उपचार है।
अगर आपने इस वीडियो को यहाँ तक देख लिया तो मैं ये विश्वास करती हूँ कि आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। और अगर आपको हमारी ये कोशिश अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और इस वीडियो को खूब शेयर करें ताकि लोगों को पता चले कि आखिर सनातन का मतलब क्या होता है। मिलते हैं अगले वीडियो में। बहुत बहुत शुक्रिया।